शायद भाई। हाँ कल। अच्छा, कब आया था? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कल हो सर चुका थोड़ा था। लेट हो गए क्लास में हमने। जी बेटा, क्लास में आज क्वेश्चन नंबर 9 करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा हमने सारे जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको पहचानना है, और किस तरीके से पहचानना है, बाय द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जो पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन सबसे पहले। सर जी बेटा, कोई सवाल है किसी स्टूडेंट का? ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास। अब यहाँ देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा क्या है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ सर जो बिल्कुल है वर्ड, ना, क्वेश्चन पर 8 चीज जैसे है ना ये। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्या था वही करेंगे, और सिर्फ यहाँ बताना है कि कौन से डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था। अब जी देखिए, सर क्वेश्चन समझ नंबर गए। 9 जो है वो सिंपली अब सिर्फ इसी चीज का है कि हमने अब वही रफ वर्क करना है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप लोगों ने बाकी खुद से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो है पार्ट 7। ठीक है, अगर जिसके डिनोमिनेटर में एलसीएम लें और आपका नंबर जो है वो 2 5 के अलावा कोई आ जाए, तो आपने क्या कह देना है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबके सामने बेटा व्हाइट बोर्ड आ रहा है। अब व्हाइट बोर्ड पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या आपने बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि एलसीएम लेने के बाद कौन सा डेसिमल जो है वो आ जाता है 2 और 5 के अलावा किसी एलसीएम में। ठीक है, यानी यहाँ पर देखना है, जो सवाल है 3/250 -3/250, उसके अंदर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे, और फिर देखेंगे डिनोमिनेटर को, और उसका एलसीएम लेंगे रफ वर्क में। इससे पहले मैंने एक स्टेप समझाया था सारे स्टूडेंट्स को लास्ट क्लास के अंदर। वो स्टेप क्या था, किसी को याद है? सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? सर मैं बताऊं। जी अयान। पहला सर पहले स्टेप हम लोग कौन है सा? ना ये कटिंग करेंगे, अगर कटिंग नहीं होगा तो सर हम लोग है ना 250 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे अगर हमारे पास कैंसिलेशन नहीं होगी। तो बताएं अब्दुल बारी, क्या बेटा कोई कैंसिलेशन हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? सवाल समझ में आ नहीं गया? सर नहीं हो रही है। अब्दुल बारी, नो सर, नहीं हो रही है। नहीं हो रही। 3 250 के टेबल में नहीं आता, या 253 के टेबल में नहीं आता? दोनों किसी के टेबल में भी नहीं आते। ठीक है, जी ऐसा ही सर। है। चलें, अब हमने यहाँ पर रफ वर्क में लिख लिया 250, और हमने अब लेना है एलसीएम। जी, एलसीएम का मेथड क्या बताया था, पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? बड़ा सर नंबर, प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर लिखेंगे। ठीक है, और सर इसके प्राइम 2 नंबर, लिखेंगे ना पहले। प्राइम नंबर भी वो जो छोटा हो। जैसे स्टार्टिंग में देखते हैं हम, 2 आता है, फिर आता है 3 आता है, फिर 5 आता है, 7 आता है। इस तरीके से शुरू के सर 3 जितने भी, प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 3 और 7। बेटा प्राइम नंबर्स वो होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, इसका मतलब है 2 3 5 7 11 13, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आपके पास ये तमाम जो सामने मैंने लिखे हुए हैं वो सारे क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, चलें अब यहाँ पर देख लें, क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, इसका मतलब है किससे डिवाइड होगा, 2। 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने यहाँ 2 लिखा और इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी गया, 10 बन गया और क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, सबको आता है प्रोसेस। अब क्योंकि आखिर में 5 आ गया, सर ऐसा ये पहला नंबर, सम यही है क्या? जी ठीक है। अब अगर 125 आ गया तो अब 125 किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है या 2 से वापस डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। हर नंबर जिसके एंड में 5 या 0 आए वो हमेशा 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब 5 से डिवाइड हो तो क्या आएगा, 5 2 से 5, 5 2 से 10 और फिर इसके बाद 2 कैरी गया 5 पे तो क्या बन गया, 25 बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। फिर दोबारा 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 5 से 25, फिर दोबारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सर 5 1 जा 5। इसी तरीके से जब हमने पूरा एलसीएम कंप्लीट कर लिया, अब हमने देखना क्या है कि जो 250 है इसके अंदर कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन से एलसीएम के नंबर्स आ रहे हैं। 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है और दोबारा 5 आ रहा है। यानी हर चीज किस में रिपीट हो रही है, या तो 2 में रिपीट हो रही है या 5 में रिपीट हो रही है, दोनों में हो रही है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर एलसीएम के दौरान 2 आ जाए, पूरा 2 आ जाए, हर जगह पर 2 आए, हर जगह पर 5 आए, या दोनों मौजूद हो, इनके अलावा कोई एक नंबर भी मौजूद ना हो। ठीक है, अब ऐसा नंबर क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे तो है नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करना पड़ जाता, 3 से डिवाइड करना पड़ जाता या 7 से डिवाइड करना पड़ जाता, यानी एक भी कोई और नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा जो बेटा ये समझ नहीं पाया, लास्ट क्लास में जो नहीं थे, उनसे बात कर रहा हूँ। खुबैब, सर रिजवान, जी। समझ में आ गया बेटा? सर नो नहीं, सर एक और समझ नहीं आया। दोबारा बता दूं, देखो हमेशा जब भी डिसाइड करोगे, देखो एक तरीका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो एक जगह जाकर क्या हो जाएं, रुक जाएं। जैसे टर्मिनेटिंग के अंदर वो डेसिमल्स आते हैं जो आगे कंटिन्यू नहीं आते, जैसे 0.16। अब देखो ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो आगे सर क्या हो नॉन रहे हो, टर्मिनेटिंग वो कंटिन्यू हो होते रहे हैं हो, जो बार बार रिपीट हो रहे हो। बार बार रिपीट हो रहे हो और आगे क्या हो रहे हो, कंटिन्यू हो रहे हो। ठीक है, अब कंटिन्यू होने की निशानी क्या है, ये डॉट लगे हुए हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो काइंड के डेसिमल्स हैं, एक रिकरिंग है और एक नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग कौन से होते हैं, जो रिपीट होते हैं, और जैसे सर यहाँ नॉन पे लिखा है, रिक्योरिंग वो होते हैं जो रिपीट नहीं होते। और जो नॉन रिकरिंग होते हैं वो रिपीट नहीं होते। ठीक है, जैसे 0.785 डॉट डॉट। ठीक है, दिस मीन्स कि ये रिपीट नहीं हो रहे। अब ऐसे डेसिमल्स को क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल्स, या फिर रिक्योरिंग। इनके अंदर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब देखो बगैर डिवाइड सर के, हम इसका यूं डायरेक्ट नहीं लिख देंगे पिछले समूह की तरह, दिस इज रिकरिंग, दिस इज नॉन रिकरिंग। हाँ लेकिन अभी सवाल में पूछा नहीं है, सवाल में क्या पूछा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताओ। ये नहीं पूछा कि रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है, ये बताना है। क्या तो पूछा है, सर टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग या नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ही लिख लेते ना हम लोग डायरेक्ट। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप या तो पूरे का पूरा डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा इसको, 250 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा और डिवाइड कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा। मतलब कोई ऐसा डेसिमल आंसर में आएगा जो जो आगे नहीं जा रहा होगा, कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज मैं क्या कर दूं, किस में चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बदल दिया 150 में। ठीक है, अब देखोगे आप ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, तो फर्क सिर्फ किस चीज का है कि अगर डिवाइड करके ना देखना हो। ठीक है, फर्क किस चीज का है इस सवाल के अंदर, कि अगर डिवाइड करके ना देखना हो,
एलसीएम के जरिए देखना हो तो एलसीएम के जरिए कैसे देखोगे? तो उसका तरीका क्या है कि अगर अगर सिर्फ 2 आ रहा हो, अगर सिर्फ 5 आ रहा हो, या दोनों आ रहे हो, 2 और 5 दोनों आ रहे हो, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इन 2 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा हो तो क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहोगे। बात समझ में आ गई सारे स्टूडेंट्स को? ठीक है, एलसीएम से पता करने का तरीका समझ में आ गया? कोई स्टूडेंट? बेटा सर ये जवाब अगर देते। सर ये एक दफा एलसीएम वाला वापस से समझा दें। बेटा एलसीएम वही तो बता रहा हूँ, देखो एलसीएम कैसे लेते हो? 250 का एलसीएम कैसे लोगे रिजवान? बताओ। 250 लिखा है यहाँ पर, अब उसको डिवाइड किया, ठीक है? डिवाइड कैसे किया? देखो स्टार्टिंग में किस नंबर से डिवाइड करेंगे? सोचेंगे 2 से 2 डिवाइड से, हो रहा है, सबसे लीस्ट सर नंबर से। 2 से हो रहा है, सबसे छोटे नंबर से 2 से हो जी रहा है, ठीक है, हो रहा है, इसका मतलब है हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 अगर 2 से नहीं 125 होता तो कहाँ जाते? 3 पे जाते। फिर 3 किस पे पे जाते अच्छा, जाते? हम लोग इसको मतलब डायरेक्ट डिवाइड। हाँ डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना। ये स्टेप अगर कह रहे हो तो नहीं करना, एलसीएम से करना। उसने बोला है कि सर डिसाइड। आप अभी ये रिकरिंग वाला ही समझा देना। अभी रिकरिंग नहीं समझा रहा बेटा, मैं टर्मिनेटिंग का समझा रहा हूँ, ठीक है? चलें, अब मैं यहाँ पर जो भी एडिशनल चीजें वो मिटा रहा हूँ, ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? अब एलसीएम किस तरह लोगे? देखो अब जो सवाल है वो डील कर लेता हूँ वन बाय वन। सर हम लोग ने एलसीएम तो ले लिया ना इसको। एलसीएम लेने के बाद देखो, जब एलसीएम ले लोगे, पूरा एलसीएम ले लोगे, पूरा नंबर डिवाइड कर दोगे, फिर किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, 5 से 5 करते से। जाओगे जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है? डिवाइड कर दिया आपने। अब डिवाइड करने के बाद जब एलसीएम पूरा हो गया, अब देखोगे यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं 2 हैं, 5 हैं, 5 हैं और 5 हैं, सही है? इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब है इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो सब बात यूं ही लिखना है ना, हमें नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, इट तो इज सर ये पिछले वाली टर्मिनेटिंग। सम की तरह ही कर लेना हम लोग ये सारा। बिल्कुल इसी तरीके से सारे सवाल कर लें, ठीक है? तो सर इसमें अगर कोई चेंजेस नहीं है। कोई चेंज नहीं है, अगर 2 आए, 5 आए या इसके अलावा कोई नंबर आए तो कह देना टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो ना सर। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो क्या कहोगे? टर्मिनेटिंग है, ठीक है? बात समझ में आ गई सारे स्टूडेंट्स को? अब बेटा क्वेश्चन 10 पे जा रहा हूँ, इसे थोड़ी देर के लिए। सर अब इसकी भी इसके सर एक बार डिफिकल्ट लग रहा है सर। नहीं कोई मुश्किल नहीं, अगर पुरानी चीजें याद है, पता है, तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा, जी सर कर देंगे। ठीक है? अच्छा अब नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है? उसके लिए 1 मिनट के लिए सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन 10 जब पूरा समझ लोगे फिर सबको अनम्यूट कर दूंगा, सवाल जो भी हो पूछ लीजिएगा फौरन से, ठीक है? तो अब मैं वापस शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ पावर पॉइंट स्लाइड पे, वहां पर देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। अब आ जाएंगे वापस उस मेथड पे जब डेसिमल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे? फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल को किस तरह रिमूव करना है? या तो आगे मूव करना होगा या पीछे मूव करना होगा, ज्यादातर आगे ही मूव करना होगा। अब किस तरीके से करना होगा देख लें, 1 बाय 1 हर पार्ट करवाऊंगा, ठीक है? इस यहां तक जब तक आप लोगों की सबकी सेटिस्फैक्शन ना हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 फिलहाल करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 में कहा है 0.25 को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है? अब सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है? देखो फ्रैक्शन होता है कोई भी ऐसी फॉर्म जिसके पास न्यूमरेटर आ रहा हो और डिनोमिनेटर आ रहा हो, ठीक है? जैसे एक फॉर्म होती है P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू से मतलब क्या है? ऐसा नंबर जिसके न्यूमरेटर में भी कोई नंबर आ रहा हो, कोई इंटीजर आ रहा हो, और डिनोमिनेटर में भी कोई इंटीजर आ रहा हो, ठीक है? ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके उसको क्या कहते हैं? किसी को याद है? चैप्टर पढ़ा है पूरा हमने, चैप्टर नंबर 2 याद है किसी को? चैप्टर नंबर 2 क्या था? हैंड रेस करें अगर किसी को याद है, एटलीस्ट बुक से देखकर ही बता सकते हैं। कोई और जवाब देगा बेटा? यान अब आप जवाब नहीं देंगे, कोई और जवाब, कोई और स्टूडेंट जवाब दे जल्दी से,
सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 2 कौन सा है। जी सारे स्टूडेंट्स, हसन बताएं आप। सर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पता है हसन? जी सर। रैशनल नंबर्स पता है क्या होते हैं? जी सर। क्या होते हैं? सामने लिखा हुआ भी है मैंने। ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके, ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन में में कन्वर्ट। कन्वर्ट हो सके, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब किस तरह हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3। हसन बताओ ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? जी सर। कैसे? नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कोई स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करके दिखाए फ्रैक्शन में। जी रिजवान। सर 3/1 हो जाएगा। जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में क्या है? 1 मौजूद 1। होता है, ठीक है। इसका मतलब है हर नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी तमाम नंबर्स, चाहे डेसिमल नंबर्स हो, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, चाहे कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। इंटीजर कौन से होते हैं? जो प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है -75, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, अपॉन में 1 लगा के, ठीक है। तो अपॉन में 1 में चाहे जैसा भी नंबर हो मैं उसके अपॉन में क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ। यानी हर नंबर क्या बन सकता है? रैशनल नंबर बन सकता है। समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होता है? ठीक है। अब हमने करना क्या है? डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, यानी उसका क्या बनाना है? हमें रैशनल नंबर बनाना है। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ 0.25 डेसिमल कहां मूव होना चाहिए कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए? मैंने समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया था कि डेसिमल को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। जी कोई स्टूडेंट? रिजवान। सर राइट साइड मूव होगा। राइट साइड मूव करेंगे, तो अगर 0.25 को राइट साइड मूव करेंगे तो बताओ कोई चीज 100 आता है या डेसिमल मूव तो हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा? सर पॉइंट और 0 और पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा? जी सर पॉइंट हट जाएगा। कैसे हटेगा? सर जब हम डेसिमल को पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो वो हट जाता है। कैसे हट जाएगा? तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा इसके ऊपर। जी सर होगा, फिर ये फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगा और अपॉन 10 आ जाएगा। 25 अपॉन में अपॉन क्या आ 10। जाएगा वापस बताओ? 10 आ 10 आ जाएगा। जाएगा सर। देखो यस सर। अब जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ लो। देखो अपॉन में 1 तो मौजूद होता ही है, ठीक है। जैसे ही हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करते हैं? राइट साइड पे जब शिफ्ट करते हैं, जब एक प्लेस उसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है? एक 0 आ जाता है। 1 के आगे एक 0 आ जाता है। अब क्योंकि मुझे इस 2 के आगे डेसिमल को नहीं रखना है, मुझे क्या बनाना है? इसको 25 बनाना है, तो मैं दूसरा शिफ्ट करूंगा, ठीक है। जब मैं दूसरा डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या मुझे डेसिमल शिफ्ट करने की जरूरत है? नो नहीं है। सर। इसका मतलब है आपका आंसर क्या बन जाएगा? 25 अपॉन अपॉन 100। 100। क्या इसके आगे कुछ होगा? कोई स्टूडेंट बताएगा इसके आगे क्या हो सकता है? सर ये दोनों आपस में कट सकते हैं। कैसे कैंसिल करें? सर 25 के टेबल में जाएंगे। 25 1 जा 25, 25 25 4, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। 25 1 से 25 और 25 4 से 100, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 4 4। बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से करना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आंसर आखिर में क्या हो रहा है? सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आपने आखिर में सिंप्लीफाई भी करना है, कैंसिलेशन भी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब कोई किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? अयान, अलवास, हसान, खुबैब, कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? पार्ट 2 करवा रहा हूँ, वापस तवज्जो नो सर। दीजिएगा अगर समझ में नहीं आया। जी कोई सवाल? नो सर सर। नहीं है, ठीक है चल। सर मुझे ये 9 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में एक समझ नहीं आ रहा है। क्या बेटा बताओ?
सर क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 4 है ना 1/14 तो सर उसमें क्या होगा? हम लोग उसमें भी मतलब उसमें कैसे समझ नहीं आ रहा। 1/14 पार्ट 5 है वो, है जी ना? सर 1/14। अब एक मिनट देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ पार्ट 14 को, पार्ट 5 को। ठीक है, ये इरेज कर दूं, समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, नहीं सर, एक मिनट सर, मैं स्क्रीनशॉट अब कर चुका हूँ। चलो पहले बताते मुझे, चलो कोई मसला नहीं। पार्ट 5 देख लो पहले, फिर एक और पार्ट करूंगा तो दोबारा समझ लेना। ठीक है, पार्ट 5 क्या है? 1/14 है। ठीक है, अब देखो 1/14 के लिए मैंने क्या बोला था। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल सर या नॉन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग आएगा डेसिमल सर। के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम जी लोगे तो सर, मैंने पहले वही क्या किया आएगा? हुआ है, नॉन आ रहा है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। आएगा ना। ठीक है, जब 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या टर्मिनेटिंग के लिए बताया था, सिर्फ और सिर्फ 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आने चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखो इसमें 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा ये कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चले यस सर। अब सर ये वीडियो अपलोड कर देना। हाँ, अब एक मिनट, अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 2 समझा रहा हूं। ठीक है, जिसको आता है खुद कर ले और मुझे आंसर बताए फौरन। 0.007, जिसको आता है खुद करे और चैट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे। अब देखें 0.007 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमने डेसिमल दोबारा आगे शिफ्ट करना है, यानी 0.07 में आगे अगर शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, कितने डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे? 3 दफा डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। अगर 3 दफा डेसिमल शिफ्ट होंगे, क्योंकि अपॉन में 1 है, तो 1 के आगे कितनी दफा 0 आ जाएगा? 3 दफा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? जब 3 दफा 0 आएगा तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7/1000। ठीक है, आ गया होगा सभी का आंसर जी? सारे स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई सवाल हो तो अनम्यूट कर दिया है सबको मैंने। सर मेरा भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, चले अब बेटा पार्ट 5 पे डायरेक्ट लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, कोई यहाँ तक कोई एक मसला मिनट था? सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये 7 सर, अब ये पूरा ही सॉल्व कर देना। कौन सा पूरा ये वाला क्वेश्चन? पार्ट 0.007 वाला। ये वाला पार्ट जी ये हो सर। चुका है। अब 7 देखो डिवाइड होता है 1000 से? नहीं होता ना? नो सर। तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, कटेगा ही। कैंसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि 7 कभी कैंसिल होता है 1000 से? नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट, चले पार्ट 4 करवाऊं या पार्ट 5 करवाऊं डायरेक्ट? सर पार्ट 4 करवा रहे हैं। पार्ट 4 में एक चीज जो एरर है बुक में वो सही कर लो, कॉमा हटा दो। ठीक है, डेसिमल में कभी भी कॉमा नहीं आता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0.0095 रख दिया। तो देखो यहाँ पर कितने डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो ये देखो 4 दफा डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कितने जीरो आ जाएंगे नीचे? 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब जब 0 4 दफा आ जाएंगे तो इसका मतलब है क्या है कि 1 के आगे क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4, यानी क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। सही है, ये बात सबको समझ में आ गई? अब जब 10,000 आ गया तो क्या बन गया? देखो 95/10,000। अब देखो एक चीज जो यहां पर समझा दूं कि कभी भी 95 और 10,000 डिवाइड नहीं होते। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ठीक है, लेकिन 10,000 और 95 में कोई टेबल कॉमन है, और वो कौन सा टेबल है? कोई बताएगा? 5 का टेबल। ठीक है, तो यानी हम 5 के टेबल से क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 19
5 19 जा 95 और 5 100 2 सा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 2 के आगे कितने जीरो लगा दोगे? 3 जीरोस लगा दोगे। ठीक है, आगे ये बात समझ में? सर ये भी आसान ही है ना, इसी जैसा ही है ना। बिल्कुल। अब सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है, तो आ जाएगा 19/2000। सर 2000 देखो मैंने किससे कैंसिल किया है? 10,000 से कैंसिल किया है। जब 10,000 से कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा? 10 से 2 कटा, ठीक है, 10 से 5 से कटा तो 2 आया, और बाकी कितने जीरो बन गए? 3 जीरोस बच गए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आसान। सर इतने लिए थोड़ी देर के लिए स्लाइड यहाँ पे रखी। अच्छा सर जी बेटा। सर हमने 5 के टेबल से कट किया तो नीचे 100 से भी तो सकते था कट, 20 देखो, 100। सुनो, जब भी अगर आप 10,000 से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं तो क्या आता? 2,000 आता। ठीक है, तो सारे जीरो को कैंसिल करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट अगर 10 से करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, बाकी के जीरो एज इट इज आ जाएंगे सवाल में। तो चाहे 100 से करो, चाहे 10 से करो, चाहे 10,000 से करो, तो कैंसिलेशन में आंसर तो 2,000 ही आना है। ठीक है, बात समझ में आई? सर ये सवाल में नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाए मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, आ गया सबको समझ में? पार्ट 4। प्रोग्राम में तो दिख रहा है बेटा सब कुछ। ठीक है, अब पार्ट 6 करवा रहा हूँ बेटा, पार्ट 5 खुद करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से पार्ट 4 किया है, पार्ट 6 किया है, उसी तरीके से पार्ट 5 भी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब क्लियर कर रहा हूँ बेटा, और पार्ट 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पार्ट 6 एक समझेंगे, फिर क्लास लीव करेंगे सारे। सर बस और नहीं कर रहा है, बस आ गया सब समझ में। जी सर, अब आप हटा दें, मैंने कर लिया तो। ठीक है, पार्ट 6 कर रहे हैं। अब देखें पार्ट 6 के अंदर क्या है? 0.0099 अपॉन 4.95। अब देखें एक चीज जो सब चीजों में कॉमन है वो क्या है? देखो कभी भी अगर डेसिमल को शिफ्ट करते हो, ठीक है, डेसिमल को शिफ्ट करते हो राइट साइड पे, जब राइट साइड पे शिफ्ट करते हो तो अपॉन में क्या आता है? 1 के आगे उतने जीरोस आ जाते हैं जितने डेसिमल आगे मूव होते हैं। अब क्योंकि अपॉन में भी क्या मौजूद है? एक और नंबर मौजूद है। तो अगर सपोज करो सवाल क्या हो, ये अलग सवाल हो और ये अलग सवाल हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अलग सवाल हो एक और ये अलग सवाल हो, ठीक है, अब किस तरह सॉल्व करोगे? तो देखो ये याद रखना कि अगर इसके डेसिमल आगे मूव करोगे 1 2 3 4, यानी 1 के आगे कितने जीरोस आ जाएंगे? 4 जीरोस आ जाएंगे। और अगर इस 4.95 को सॉल्व करोगे तो ऊपर 1 के आगे कितने जीरोस आ जाएंगे? 2 जीरोस आ जाएंगे। सही है, यानी अगर हम न्यूमरेटर में से डेसिमल हटाते हैं तो जीरो कहां आते हैं? नीचे आते हैं। और अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाएंगे तो जीरोस कहां आएंगे? ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहां पर सॉल्व करना है। यानी अब देखो मैं किस तरह को दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखो किस तरीके से कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर यहां डेसिमल मूव होगा तो नीचे क्या आएंगे? जीरोस आ जाएंगे। जीरो। ठीक है, लेकिन एक रूल मैथ्स का ये है कि अगर इसका एक डेसिमल मूव होगा तो बगैर जीरो लगाए इसका भी डेसिमल मूव कर सकते हो। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगर एक डेसिमल मूव कर रहे हो या 2 डेसिमल मूव कर रहे हो, अगर नीचे मूव हो सकता है तो नीचे डायरेक्ट मूव कर लो, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। दोबारा समझो, अगर ऊपर डेसिमल मूव हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, ठीक है, तो दोनों में 1 बाय 1 क्या कर लो? जीरो मूव कर लो, डेसिमल मूव कर लो, आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जब एक डेसिमल मूव कर लिया तो जीरो के आगे आ गया, दूसरा डेसिमल मूव किया तो नीचे भी दूसरा डेसिमल क्या हो जाएगा? आगे मूव हो जाएगा। अब देखो ऊपर डेसिमल मूव करने की गुंजाइश है, नीचे नहीं है। ठीक है, इस वजह से जब आगे अब डेसिमल मूव करेंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे।
सही है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब एक और डेसिमल मूव करेंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? कोई इसका स्टूडेंट? जी सर इसका मतलब यही है ना, जैसे हम ऊपर आगे राइट साइड पे डेसिमल को करते रहेंगे उसकी तरह नीचे भी उसी तरह आगे नीचे होता भी रहेगा। करते जाओगे, ठीक है। जब तक ओके सर, उसके समझ किसी आ के गया। डेसिमल खत्म ना हो जाए तब तक करते जाओगे, हर किसी के डेसिमल खत्म होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ओके आंसर सर। बन जाएगा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा 99 अपॉन पाउंड 49 49,500। 500। अब देखो ये आंसर पूरा आंसर नहीं है, ठीक है, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। अब आपने ढूंढना है कैंसिल किस तरीके से हो सकता है, तो जल्दी से। सर 3 से होगा 99 तो 99 से तो हो जाएगा क्या? 3 4 95 100 से होता है? ये तो देखो पहले। सही है, चलो एक हिंट दे रहा हूं। 99 का अगर टेबल आता है तो सर उसको ये 3 के टेबल 99 में का ही टेबल जाएगा। देखो। सर ये 3 के टेबल में जाएगा और 99 के टेबल में जाएगा। देखो यहाँ पर जो टेबल देखने का कॉन्सेप्ट है ना, वो दो तरीके से, या तो सर 3 से भी तो हो रहा है। 3 से डायरेक्ट कैंसिल करो, तो दोबारा आपने कैंसिल करना पड़ेगा एक और दफा 3 से, फिर एक और दफा 11 से कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट किससे कैंसिल कर दो? 99 से कैंसिल कर दो। कैसे 99 से कैंसिल कर दो? देखो 99 1 जा 99 होता है और 99 5 जा 495 होता है, करके देखो सर यही आ रहा होगा। 500 से होगा 90। हाँ सर बिल्कुल, 99 मल्टीप्लाई जी बाय सर मैंने 500। कैलकुलेटर में कर लिया। ठीक है। तो अब अगर 99 को मैं 1 से अगर कैंसिल करूं तो 99 1 जा 99, 99 5 जा 495, ठीक है। 99 5 जा 495। अब देखो ऊपर कितने जीरो बच गए, नीचे कितने जीरो बच गए? 2 जीरोस बच गए, तो 1 अपॉन आंसर पे 500 आंसर। 500। आ गया समझ में? यस सर। सही है। तो सारे स्टूडेंट्स अब सारे सवाल कर लेंगे यस क्वेश्चन 10 के, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। चलें बेटा, इसको उतार लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इस क्लास को एंड करूं। ले लिया करा था। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लास को एंड कर दूं? यस सर सर। एंड कर दें। ओके, जज़ाकल्लाह।